तो मैं बना रही हूँ पूजन के लिए मालपुआ। उसके लिए मैंने आटे का घोल तैयार कर लिया और उसमें डाल दी मैंने इलायची और केसर। और ये छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये चीनी मैंने इसमें ऐड करी तो उसके बबल्स हैं। और यहाँ मैं कर देती हूँ घी गरम, और मेरा घी गरम हो गया है और मैंने अब स्टार्ट कर दिया इसमें मालपुआ बनाना। तो इसमें क्या ना 14 मालपुआ बनाना होता है, 7 आपको खाना होता है और 7 पंडित जी को देना होता है। तो बस मैं वही बना रही थी और छोटी छोटी साइज़ के मैंने बनाए हैं, क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के ना खा ही नहीं जाते यार, 7 मालपुआ बहुत हो जाता है इसलिए। और मैंने केले का पत्ता ले लिया था अच्छे से वॉश करके, और इसमें मैं इनके पैकेट्स तैयार करूँगी रैप करके, क्योंकि एक पैकेट पंडित जी को देना होता है पूजन के बाद और एक खुद को रखना होता है। तो मैंने यहाँ कर लिए हैं 2 पैकेट, एक पैकेट में 7 और दूसरे में भी 7 मालपुआ हैं। फाइनली मैं रेडी होकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। तो मैंने मेकअप कर लिया है और आज पता है मैंने कम से कम कोई 15 दिन में जाके आज मैंने इस मॉइस्चराइज़र के अलावा भी अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है। और इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरे मतलब 2-3 घंटे तक लाइट नहीं थी और मैं इतनी गर्मी में मेकअप करके अब मैं रूम में आई हूँ एसी में। तो इतना अच्छा लग रहा था ना रूम में आके कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। अब जाके मुझे शांति मिली थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा फेस इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने फेस पे कुछ मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ और भी अप्लाई किया, तो खुद को ही अच्छा लग रहा था कि यार चलो फाइनली इतने दिनों बाद में मैंने कुछ अपने फेस पे अप्लाई किया, मैंने मेकअप किया तो अच्छा लग रहा है। और मैंने ना ज्वेलरी ना गोल्ड की रखी थी, मैंने चतुर्थी पे जो गणेश चतुर्थी पे जो ज्वेलरी पहनी थी ना गोल्ड की, मैंने वही पहनी थी आज भी। सही बताओ ना तो मुझे बहुत आलस आ रहा था सही बताओ तो चेंज करने में। तो मैंने सोचा कौन कलरफुल निकाले और फिर पहने, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार ये भी अच्छी लगेगी। और सच में बहुत प्यारी लग रही थी ये इस साड़ी पर ये गोल्ड ज्वेलरी। और मेरा फाइनल लुक देखो आपको दिख ही रहा होगा, मैंने हाफ एंड फुल दोनों ही वीडियो स्क्रीन पे पेस्ट कर दिए हैं, तो ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाए मेरी साड़ी का लुक और मेरा। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आ गई हूँ आंटी के घर पे और यहाँ हम लोग पूजन करेंगे। संतान सप्तमी व्रत है आज हम लोगों का। मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया। किस सेफ है व्हाट्सएप वाला। अच्छा अच्छा। ये मैं पूजा की सामग्री लेकर आई थी अपने वहाँ से। सबके पास इतनी ही सामग्री थी, कम ज़्यादा हो रही थी किसी के पास में, तो एडजस्ट हो जा रहा था। बहुत अच्छे से मिलके हम लोगों ने पूजा करी। और पहले पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे कि पंडित जी आएंगे तो हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, पंडित जी आएंगे तो हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। पर पंडित जी लेट आए थे तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो आएंगे तो कथा सुनाएंगे। सब कुछ रखा हुआ है, इसमें पूरा बेलपत्ती बस निकली है। पान चढ़ाए, पान मुझे चढ़ाए, कुछ भी पान लाई हूँ। कहाँ से लाई हूँ? घर पे लगे हैं, मम्मी के यहाँ पे था, उसको मैं भी लाई तो फिर लगा कुछ ही बेटा तुम्हें डाला दूध रखो बेटा, सब लोग इसी में धो देंगे है ना। हाँ हाँ अब मैं तो पहले मैं धो के रख देती हूँ सामने है ना। दो के बेटा दूध पुराने हो लाम दिन को ये वाला बिल्कुल निकाल दिया बस ऐसे पे साइड से ऐसे। हाँ कटोरी छुट्टी कटोरी लगा छुट्टी कटोरी ला रही है लिया। वीडियो पुराने वालों को भी कर लो ना। हाँ हाँ सब कर दो, इसमें डालिए, इसको भी धोना है।
हाँ हाँ गंगाजल से अभिषेक धोना। बीच में ढूंढ के रख नहीं, वो तो वैसे ही रख दिए किस वर्षा ने मैंने और वर्षा ने। धोने का फिर रख दो ना, लगा दो ना, कैसे लगा दो। आगे लाइए तो। हाँ साथ गाँठ डाल दो। गाँठ बांध के लाओ। नहीं मिट्टी का चंदन बस होगा। इसको नीचे रख दे, ऐसा काम हो गया। मेरे पास तो मलाई भी डाला। हाँ ये है, इसके पास है, ये ले लेते हैं। संसार सारा इधर बैठ के हम भी कर रहे हैं। पंडित जी जल्दी आइए। आपकी सुना रहे हैं। हवन कर ले, हवन के पंडित जी करा देंगे। हवन आरती करा ही रहे हैं। आरती करा ही रहे हैं, हवन हो गया, आरती करा रहे हैं। कर्पूर गरम चल रहा है। 10 मिनट कहाँ पे लगाएंगे। पूजा हो रही है? लो छुट्टी। एक जगह मोहल्ले में लगता तो सबका लग जाता, क्या चीज? पान का पौधा। हाँ यार अब लगा दी तो देख लो। हाँ इन्हें हो रहा है। अच्छा होगा, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं गणेश जी के पास। बात करके। नहीं अब हम कुछ चूड़ी वगैरह भी? हाँ चूड़ी चढ़ाए गौरव जी को ऊपर ही पन इसका दे। हाँ वैसे चला नहीं अपन चला वो इसी में से क्या करें, पूजा करते करते बीच में चूड़ी बना। जय भोलेनाथ, पूजा माफ करें, कैसी भी पूजा हमारी भगवान करें। सेल तो मिली में कुछ करना नहीं मिला। कहाँ है? इसमें ठोक दो। सरसों वाला डाल दें? डाल दो। सोनी बोल आओ, सरसों वाला डाल देते हैं, शनिवार भी चलेगा। तो ये मोमबत्ती का भी एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम बताइए जिससे प्रभाव मनुष्यों के संसारिक दुख हेतु होकर पुत्रों पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न दिया। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ पंडित जी आ गए थे और वो कथा कह रहे थे। हम लोग सब मिलके कथा सुन रहे थे
और बहुत इंतज़ार किया। उसके बाद पंडित जी आए थे। कथा भी हम लोग सुनने ही वाले थे आपस में ही, लेकिन चलो इतने में पंडित जी आ गए थे तो उन्होंने कथा कहना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने बहुत अच्छे से कथा सुनाई और फिर हम लोगों ने मिलके साथ में हवन किया सबने। मामहित्राभ्यां स्वाहा श्रीमंगलाभ्यां स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा ग्राम देवताभ्यो स्वाहा कीर्ति देवताभ्यो स्वाहा स्थान देवताभ्यो स्वाहा सर्वे सत्रेभ्यो स्वाहा सर्वे सत्रेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो स्वाहा सर्वे ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबालिकाय स्वाहा श्री पार्वती स्वाहा मंगलाय स्वाहा सरस्वताभ्यो स्वाहा नर्मदे स्वाहा शांतरा शिवाय स्वाहा पार्वती स्वाहा कार्तिक स्वामाय स्वाहा नंदीश्वराय स्वाहा क्षेत्रपालाय स्वाहा सर्वे आवाहित देवताभ्यो स्वाहा। जल हिमालय जी सब छोड़ दे। ओम पूर्णः पूर्णादाय पूर्णोऽवशिष्यते स्वाहा। जल हिमालय गतानं प्राणानं तद्दर्घातानं शान्तिर् भवति वारिकाः। ओम हरि चंद्रमा मनसोजा चंद्रो इंद्रो शिरोनाय इंद्रो रामदान सुनान सुमुखांगरंगजायते। ओम जय श्री ओम काया भोल भगवती ओम ब्रह्मावे सुखनासी भोलेनाथ महादेव हरे नाम ओम जय ताराए कानन चतुरानन पंचानन आगे हंसासन गरुड़ासन हम लोगों ने मिलके आरती करी और इतना अच्छा लगा था आरती करके साथ में, बहुत अच्छा लगा था। और ये जो धूप लगी हुई थी इसका जो धुआं था और हवन का जो धुआं था पूरे रूम में हो चुका था। और एक अलग सी ही ना जो पूजा के टाइम जो खुशबू आती है ना यार, मैं क्या ही बताऊँ, वही खुशबू थी और बहुत अच्छा लग रहा था रूम में। शनिवास राम पितायम अपना जो है गोत्र अपना नाम अमुकम गोत्राह अमुक नाम नोम अद्दो ब्राह्मण आचार्य दक्षिण दातुम अहंकार से स्वस्थ स्वस्थ ही आ जाइए। इस पूजा में क्या होता है ना, जो मौली का जो धागा होता है ना उसमें भी 7 गांठें लगाई जाती हैं इस व्रत में। और फिर वो ना या पंडित जी से बंधवाया जाता है वो मौली का धागा अपने हाथ में, या फिर जैसे अगर पंडित जी नहीं आते हैं पूजा में, मिलके सब लेडीज़ें ही पूजा करती हैं तो एक दूसरे से लेडीज़ें ये धागा बंधवाती हैं। तो बस वही कर रहे थे हम लोग, बारी बारी से वो धागा पंडित जी से हम लोग बंधवा रहे थे अपना धागा। ये देखो आंटी जी ने ना
गणपति जी की स्थापना करी है घर में इन्होंने भी। और ये जो छोटे छोटे से जो गणेश जी है ना, छोटी मूर्ति हैं, ये आंटी ने ना खुद ने अपने हाथों से बनाई है। और ये हर साल ना अपने हाथों से ही गणपति जी बना के स्थापना करती हैं। लेकिन इस बार ना इन्होंने छोटी साइज़ में ही बनाए गणपति जी की मूर्ति। पिछली बार ना बहुत बड़े बनाए थे। अच्छा निकला। आज सब है, आज व्रत की है बच्चे का, वो एक्टिव है। दुक्का साथी। आंटी मेरा पेट फुला हुआ है। जय गणेश क्यों भगवान। बुलाई है? हमने थोड़ी बोला। बताइए सोनी। सॉरी, खुशखबरी। Congratulations। बधाई गाली आई। बधाई हो। बिल्कुल, आज 2-3 लोगों ने ऐसा बोल दिया। हाँ। कसम मैं बता, झूठ नहीं, मतलब पूजा के घर में मुझे तो छोड़, मेरे पति को भी आज बोला है। संतान सप्तमी के लिए बधाई मेरे से। सही बहुत बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बताऊंगी तुम्हें वो आदि को। वो बहुत अच्छा था। रो क्यों रहे हो? अभी ना मैं पूजा से लौट के आई हूँ और सच बताऊँ ना, इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। 3-4 दिन से ना बारिश नहीं हुई है, काफी सारी धूप है और इतनी भयंकर गर्मी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आज तो गर्मी ने बुरा हाल ही कर दिया। पूजा के टाइम पे भी बहुत गर्मी थी क्योंकि वहाँ पे फैन वैन ऑन नहीं करते हैं ना, क्योंकि दीपक वगैरह जलता रहता है इसलिए, तो इसकी वजह से गर्मी हो जा रही। तो मैं आते ही ना वैसे अपने रूम में बैठ गई तो काफी अच्छा फील हो रहा है भाई रूम में आके। तो चलो ये बातें सब छोड़ते हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ जो ये व्रत है ना, संतान सप्तमी का व्रत था। तो चलो इसके बारे में बातें करते हैं। तो ये ना जो इस व्रत में क्या होता है ना कि शनाई बोला ना, वो मेरा बैग था ना, इसमें कंगन है मेरे सारे, उधर होगा बोला, ये जो कड़ा है ना इसमें वो वाला। तो ये वाला जो देख रहे हो ना आप कड़ा, ये ना इसी व्रत में बनवाया था मैंने, इसी व्रत के लिए बनवाया था। देखिए ये ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा सा, कितना प्यारा ब्रेसलेट है यार। ये पता है जब भी मैं कंगन वगैरह लेती तो मैं सोचती थी कुछ यूनिक सा देखूं यार, ऐसे नॉर्मल कंगन तो यार हर किसी के पास मिल ही जाएंगे। तो मैं सोचती थी कैसे लूं। तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या हर साल ना क्या एक चांदी का कड़ा बनवाना होता है, या फिर अगर आप कड़ा नहीं बनवाना चाहते तो आप रिंग बनवा सकते हो, चांदी का जो प्लेन छल्ला आता है वो बनवा सकते हो। उसमें क्या ना निशान होने चाहिए 7। संतान सप्तमी का व्रत है, इसमें कंगन जो बनवाते हैं उसमें 7 निशान होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कहाँ निशान होंगे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका लोग ना काफी टाइट है, ये देखो आप, ये देखो, ये दिख रहे होंगे, ये 7 निशान है इसमें। तो ये इसमें थे नहीं क्योंकि ये तो ब्रेसलेट था, मतलब कंगन था, मतलब ऐसे ब्रेसलेट वाला। तो ये मैं लेने गई थी कंगन, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं कंगन लेने गई थी ना, तो ऐसे ही ऐसे कंगन थे, मतलब सारे जो ये मेरे इकट्ठे हो चुके हैं। मेरा बेटा हुआ था उसके बाद मैं ये व्रत करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में तो ये व्रत होता नहीं है, यहाँ MP में होता है। तो मैं सोची चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो ये बच्चों के लिए किया जाता है ये। तो ये मेरे सब, अभी इसकी हालत देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा फर्स्ट कंगन है, मतलब फर्स्ट व्रत का। और ये वाला कंगन ना, मतलब मेरी ये इतनी बुरी हाल इसका नहीं होता क्योंकि मैं डेली में कंगन नहीं, ये कभी कभार पहन लेते थे, डेली में नहीं पहनती थी। डेली में मैं एक गोल्ड का ही पहनती हूँ, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट संतान सप्तमी का जो कड़ा था ना, मैंने ये बनवाया था एक चांदी का और एक गोल्ड में भी बनवाया था ये। तो मैं गोल्ड वाला डेली में पहनती हूँ, ये वाला मैं डेली में नहीं पहनती हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर को ये बहुत पसंद था, जो मेरी मौसी की बेटी है, तो उसको मैंने ये दे दिया था, मतलब पहनने के लिए। तो फिर तब उसने वापस मेरे को जब ये कंगन दिया तो मैं वापस ले आई इसको। मैं सोची थी इसको रिटर्न करके दूसरा ले लूंगी, पर मैं सोचा अरे याद तो है ना मेरा फर्स्ट व्रत का कंगन है ये, तो मैंने रिटर्न नहीं किया। फिर मेरे उसके बाद में ना सेकंड का ये है, ये क्या कहते हैं इसको, ये सेकंड व्रत का है मेरा, फिर ये थर्ड का है एंड ये फोर्थ का है। ये ऐसे तो ऐसे कंगन तो बहुत थे वहां पे और काफी ठीक ठाक प्राइस नहीं थे वो तो मतलब मुझे एक पसंद ही आया था, जिसमें यहाँ पे जैसे गणपति जी बने हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ गणपति जी बने हैं तो वहाँ पे ना स्टोन्स पे पिंक कलर के, वो इतना शाइन कर रहे थे, इतना मस्त कंगन लग रहा था। मुझे सच में पहले वही पसंद आया था, मैं वही लेती, लेकिन वो मेरी साइज का ना इशू था।
मतलब वो ढीला था मेरे, और मेरे साइज के कंगनों में डिजाइन नहीं समझ में आ रही थी, मुझे पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे ही थे जैसे मेरे पास ये हैं, तो मैं सेम नहीं लेना चाहती थी। ये चारों डिफरेंट डिजाइन में है, तो मैं चाहती थी कि वो भी डिफरेंट हो। फिर सडनली ना मेरी नजर ना इस पे गई, ये साइड में ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छे से शो के लिए रखी रहती है। सॉरी यार, फोन आ गया था, तो देखना आए हैं शायद, हो गई है। तो जो ज्वेलरी रखी रहती है उसमें से मुझे ये पसंद आया, तो मतलब लगा था वहां पे, तो रखा था सॉरी, तो मैंने बोला कि ये कितने का, एक मिनट दिखाना। तो जब उन्होंने दिखाया तो ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें निशान वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैंने कहा अरे यार मुझे तो निशान चाहिए। तो फिर मैंने ना उनसे बोल के इसमें 7 निशान करवाए, क्योंकि वो निशान का ही महत्व है मतलब, तो इसलिए मैंने इसमें 7 निशान करवाए। तो फिर ये फाइनली मैंने ले लिया, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। ये देखो, अभी क्या इसकी मतलब की पूजा होती है ना इसकी भी, तो दूध वगैरह में डिप करके इसकी पूजा होती है, तो आपको इसके शाइन इतनी समझ में नहीं आ रही होगी कि चिकना चिकना होके रखा है ये, तब ये क्लीन होगा ना। इसकी शाइन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा सा है। आप कभी भी सूट के साथ, साड़ी के साथ या जींस के साथ, किसी के भी साथ इसको इजीली पहन सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। देखो मैं पहन के दोबारा आपको दिखाती हूँ। और ये लॉक है इसमें, देखो ये यहाँ पे साइड में ये लॉक है, और ये लॉक हो गया, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे एक हाथ में आप वॉच डाल लो और दूसरे में ये पहन लो। तो मतलब आप, मैं तो कहीं भी पार्टी वगैरह में आपको दिखूंगी, कहीं भी जाऊंगी कुछ भी, तो ये मेरे हाथ में जरूर दिखेगा, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी पायल वगैरह जो थी मैंने दिखा दी थी आपको पहले ही। तो आज हो गई है पूजा। आज अभी तक मैंने कुछ पानी भी नहीं पिया, अभी मैंने कल रात के 12 बजे से, 12 क्या मैं जल्दी सो गई थी, आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे के बाद में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया। 11 बजे होंगे ज्यादा ज्यादा, जब से मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया है अभी तक मैंने कुछ भी ना पिया है ना खाया है। इसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें से 7 पुए खाते हैं, 7 पुए पंडित जी को दे देते हैं, पूजा में जो चढ़ाते हैं वो पंडित जी को दे देते हैं, और 7 मैं अपने लिए बनाई हूँ, बच्चों के लिए अलग से बनाया है। तो वो 7 मुझे ही खाने हैं, बस वही खाने हैं और कुछ नहीं खाना, कुछ भी इसमें ना नमक खाते हैं ना तीखा खाते हैं ना खट्टा खाते हैं, कुछ नहीं खाते इसमें। सिर्फ आप बहुत से लोग ना मालपुए के साथ में दूध भी ले लेते हैं या फिर दही भी खा लेते हैं। तो एक बार ना मैंने दही खाया था, जब बताया था मुझे कि खा लेते हैं, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार जब व्रत करो तो ढंग से करो, तो फिर मैंने ना लास्ट टाइम से नहीं खा रही हूँ मैं। लास्ट टाइम भी मैंने सिर्फ पुआ खाया था, इस बार भी सिर्फ मैं पुआ ही खाऊंगी। आप चाहो तो मीठी पूरी बना सकते हो, मैंने पुआ बनाया, बहुत छोटे छोटे साइज का पुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि वो खाया नहीं जाता। क्योंकि एक तो आप सुबह मतलब पूरा दिन व्रत रहो और ऊपर से मीठा खाओ, यार मेरे से नहीं खाया जाता, तो मैंने वो नहीं मतलब छोटा साइज में ही बनाया, बड़ा नहीं बनाया। तो चलो बहुत बातें हो गई हैं, मैंने आपको सब पूरी डिटेल्स बता दी है व्रत वगैरह की, कि मैं कैसे ये व्रत करती हूँ, कैसे क्या। तो चलो अब मेरे को जाना है टेलर पे, क्योंकि कल मेरा फिर व्रत है राधाष्टमी का। तो टेलर पे क्या है ना कि मेरे ब्लाउज सूट वगैरह थे उनके पास में, तो स्टिच हो चुके हैं, तो मैं लेकर आती हूँ मेरे ब्लाउज, क्योंकि कल मुझे नई साड़ी पहननी है। वैसे तो नई मेरे पास और भी हैं, लेकिन जो राधा रानी का फेवरेट कलर है ना, उसका ब्लाउज मेरा टेलर पे ही है, ब्लू कलर। तो मैं वो ब्लाउज लेकर आती हूँ, और कल का ब्लॉग मैं अलग से शूट करूंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको ही फायदा होने वाला है। मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती है, और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।